पाना मेरे हुजूर का है, ओज पाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। मिल के पढ़िए, आना जाना मेरे हुजूर का है। हक ताला का जलवा रातों रात, हक ताला का जलवा रातों रात, हक ताला का जलवा रातों रात, देख आना मेरे हुजूर का है, देख आना मेरे हुजूर का है। शादियाँ ने बजे शबे मीराज, शादियाँ ने बजे शबे मीराज, वो शादियाँ ने बजे शबे मीराज, क्यों आज जाना मेरे हुजूर का है। पढ़िए, आज जाना मेरे, बैठे बैठे मदीना घूमाए, बैठे बैठे मदीना घूमाए, वो बैठे बैठे मदीना घूमाए, क्यों ऐसा बुलाना मेरे हुजूर का है। जी जी, ऐसा बुलाना मेरे हुजूर का है। और देने वाली है ज़ात अल्लाह की, देने वाली है ज़ात अल्लाह की, देने वाली है ज़ात अल्लाह की, पर दिलाना मेरे हुजूर का है। जी, पर दिलाना मेरे हुजूर का है, ओज पाना मेरे हुजूर का है। लालो याकूत नीलमो मरजान, लालो याकूत नीलमो मरजान, हर खजाना मेरे हुजूर का है। जी, हर खजाना मेरे हुजूर का है, ओज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे हुजूर का है। बाद अज़ हम्दो सलात ज़ीवकार हाज़रीन व नाज़रीन, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, तमाम को बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह के हुज़ूर इल्तिजा करता है, अल्लाह करीम जुम्मातुल मुबारक की बाबरकत घड़ी के अंदर मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुन सुना कर हमें हजूर की शाने तस्लीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जुम्मातुल मुबारक मेराजुन नबी शरीफ का महीना है।
नबूवत के 12वें साल मेराज शरीफ रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख को अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब को अर्शों पे बुलाया। हजूर को मेराज करवाई गई। तो ये मेराज मेरे करीम नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। हजूर के मोजज़ों में से एक मोजज़ा है। और मोजज़ा आम फहम अल्फाज में यूँ समझाता हूँ जो अक्लों से मावरा हो, जो तेरी मेरी अक्ल में ना आ सके। नबी की ये वो शान है, ये मोजज़ा है जो मेरी और तेरी अक्ल में नहीं आ सकता। कि रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह के पाक पैगंबर अर्शे मुअल्ला से भी ऊपर औ अदना की कुर्बत में जाकर अल्लाह के हरीमे कुरब से होकर वापस आए तो पानी भी चलता रहा, बिस्तर भी गर्म रहा। तो पंजाबी च कहते ने कुंडी भी हिलती रही। बिस्तर भी गर्म था, पानी भी चल रहा था। तो आने वाहिद में इतना लंबा ये सफर और सैर अल्लाह के नबी करके आए। जब हुजूर ने ये अपना सफर आकर बयान किया, सैर बयान की, पार्टियां दो बन गई। कुछ वो थे वो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदा एक रात के थोड़े से हिस्से में अर्श की बुलंदियों से होकर वापस आ जाए। तो कुछ वो कहने लगे ये तो बात ही कुछ नहीं, अगर अल्लाह का नबी से बड़ी भी बात करे हम मानने को तैयार हैं। अल्लाह का नबी से बड़ी भी बात करे हम मानने को तैयार हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सफर को अल्लाह करीम ने 15वें पारे की पहली आयात में बयान फरमाया। अक्सर ऐसे होता है सफर बड़ा करता है बयान छोटे करते हैं। सफर बड़ा करता है बयान छोटे करते हैं। सफर पीर करता है बयान मुरीद करते हैं। सफर उस्ताद करता है बयान शागिर्द करते हैं। सफर बाप करता है बयान बेटे करते हैं। सफर अफसर करता है बयान मुलाजम करते हैं। लेकिन मेरे नबी की ये शान करीमी तो देखे ना। मेरे हुजूर के सफर की बात आई, अल्लाह ने कायदा बदल दिया, अल्लाह ने कानून बदल दिया। सफर मखलूक में से बेहतरीन शख्स कर रहा है और बयान हालिक खुद फरमा रहा है, बयान हालिक कर रहा है। तो ये मेरे नबी की शान है, शानों में से एक शान है कि मेरे नबी का सफ़र रब ने बयान किया है। और बयान भी उस किताब में किया है जो किताबों में से सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है, अफजल किताब में। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफ़र अल्लाह करीम ने इस तरह बयान फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा, सुबहानल्लज़ी अस्रा। हर ऐब से पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। जिसने क्या करवाई? सैर करवाई। भी अब्दी ही, किसको सैर कराई? अपने बंदा हास को सैर कराई। वक़्त कितना लगा? लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, रात में सैर कराई और थोड़े हिस्से में सैर कराई। कहाँ से कहाँ तक? मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जिसके इर्दा गिर्द हमने अपनी बरकतें रखी हुई हैं, जिसके इर्द गिर्द हमने अपनी बरकतें रखी हुई हैं, ये सैर कराई। हजरात, अब इतराज करने वालों ने इतराज किया, अबू जहल की कंपनी ने इतराज किया कि ये सैर, इतनी लंबी सैर ये कैसे होके आ गए? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, ये देख रहे हो कैसे होके आ गए, ये नहीं देख रहे कि सैर करवाने वाला कौन है। सैर करवाने वाला कौन है? सुबहान अल्लाह जी। सैर कराने वाला वो है जो हर ऐब से पाक है, जो हर ऐब से पाक है, जो हर ऐब से पाक है, जिसकी दी हुई ताकत से अल्लाह का बंदा कई मील दूर यमन में महल के अंदर
ताले लगे, कमरू के अंदर पड़ा हुआ तहत आंख झपकने से पहले ले आता है। तो जिसके बंदे को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है वो रब खुद भी सैर करवा सकता है। आपको बात समझ आ गई हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप मुल्क शाम में है, मलका बिल्किस यमन में है। ये वहां से इसने इरादा किया मैं सुलेमान की बारगाह में जाऊंगी। इधर से मलका बिल्किस निकली है, उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को फरमाया है वो जो तहत है उसका बड़ा मशहूर तहत है जो यमन में है, उसके महल में है, ताले लगे हुए हैं, वो तहत कौन लेकर आएगा? इफरीत जिन बोला। वो कहने लगा मैं तहत लेकर आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया टाइम कितना लगेगा? उसने कहा ए सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी मजलिस ये बर्खास्त नहीं होगी, मैं पहले तहत ले आऊंगा। ये जो मजलिस लगी हुई है, दरबार लगा हुआ है, बंदे उठ के अभी नहीं जाएंगे, मैं तहत ले आऊंगा। अल्लाह अकबर। अब शाम से यमन कितना दूर है, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इससे भी जल्दी तहत चाहिए, मुझे इससे भी जल्दी तहत चाहिए। तो फिर क्या हुआ? आसफ बिन बरखिया जिसका नाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है, उम्मत का वली है। इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की अल्लाह के पाक पैगंबर तहत मैं लेकर आऊंगा, तहत मैं लेकर आऊंगा। अल्लाह अकबर। अब बज़ाहिर देखा जाए, अकली तबार पे देखा जाए तो इतनी जल्दी तहत नहीं आ सकता। उस वक्त जहाज़ों का ज़माना भी नहीं था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ये इसलिए फरमा रहे थे कि मुझे इससे पहले भी चाहिए ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों पे ये बात वाज़े हो जाए अल्लाह वाले जो होते हैं वो जो चाहे रब की इताअत से कर सकते हैं। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, वली नजर करन जिस वेले ते मुश्किल रवे न काई। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए आसफ कितना टाइम लगेगा? वो कहने लगा ए अल्लाह के पाक पैगंबर आंख झपकने से पहले मैं तहत लेकर आ जाऊंगा, आंख झपकने से पहले तहत लेकर आ जाऊंगा। अब ये बंदा वहां ही बैठा हुआ है, इसने अल्लाह का नाम लिया है, आंख झपकने की देर नहीं लगी, तहत सुलेमान के दरबार में आ गया। बताना ये चाहता हूँ जो अल्लाह अल्लाह करे, जो अल्लाह का कुर्ब पा जाए, जो अल्लाह का वली बन जाए, अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी हुई है कि वो सुलेमान के दरबार में बैठ कर यमन से बंद कमरों से तहत निकाल कर आने वाहद में सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले आता है। तो जिसकी ताकत से बंदे में इतनी कुव्वत आ जाती है वो रब भी आने वाहद में अपने नबी को सैर करवा सकता है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा ए मेरा जिसी राज मुहब्बतां दा ते नहीं सी हर एक दी समझ विच आउण वाला, ते सदिया तालिब ते गया सी मतलूब उते, ते जिबरील सी सद के ले जाउण वाला, ते बादे कहंदे ने बिना ओ दरवाज़े दे किवें गया सी अरशां ते जाउण वाला, अबर थे अकल नू दहल कीए ए जाने जान वाला या ले जान वाला। सुबहान अल्लाह दी। ये उन लोगों का रद्द कर दिया गया जो कहते हैं कैसे नबी चला गया। सुबहान अल्लाह दी फरमाया ये तराज नबी पे नहीं है, ये रब की जात पे तराज है, क्योंकि सैर नबी ने खुद नहीं की, सैर रब ने करवाई है। असरा असरा अल्लाह ने सैर करवाई। असरा का लफ्ज बोला गया है, असरा का माना है सैर, असरा का माना है सैर। सैर क्यों करवाई सैर? हज़रात गिरामी कदर, अब इसमें भी बड़ा अजीब नुक्ता है। हम सुबह जब घर से निकलते हैं सैर के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा जाएं, गंजा तक चले जाएंगे, बरनाली तक चले जाएंगे, लेकिन कोई ऐसे सैर नहीं करता कि चला जाए जनाबे वाला ऐसे इलाके
इलाके में या इसका इलाका नहीं है। हज़रात ग्रामी कदर रब्बे करीम ने ये सैर का लफ्ज बोल कर बता दिया है, ये फर्श भी मुस्तफ़ा की हुकूमत है, अर्श भी मेरे मोहम्मद की हुकूमत है। फर्श भी मुस्तफ़ा की हुकूमत है, अर्श भी मुस्तफ़ा की हुकूमत है। तो सैर अपनी मिल्कियत में की जाती है, अपने इलाके में की जाती है। तो ये फर्श भी मेरे मुस्तफ़ा का इलाका है, अर्श भी मेरे मुस्तफ़ा का इलाका है। फर्श भी मेरे मुस्तफ़ा का इलाका है, अर्श भी मेरे मुस्तफ़ा का इलाका है। अब बात बंदू ने इतराज किया, अल्लाह के नबी ने अर्शों की सैर की है, रस्ते में जनाबे वाला कुराए अर्जी भी आता है, कुराए नारी भी आता है, कुराए जनाब बर्दी भी आता है, आग वाला कुरा भी आता है जिसमें जिस्म जल कर राख हो जाता है, बर्फ वाला कुरा भी आता है जिसमें जिस्म जामिद हो जाता है। एक बशर कैसे गया, कैसे आ गया। ग्रामी कदर, अब मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, हाल के कायनात ने जब इंसान की तहलीक का इरादा फरमाया, मेरे रब ने अपने फरिश्तों को फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह करीम ने अपने दस्ते कुदरत से हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का जुस्सा बनाया, जसद बनाया, इसमें रूह फूंकी, जनाबे वाला इनकी पसली में से हजरत अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, फिर इन दोनों का मस्कन जन्नत बना दिया। इन्हें कहा गया इसमें खाओ, इसमें रहो, लेकिन फुला दाना नहीं खाना। हज़रात ग्रामी का जब दाना खा लिया ना, अल्लाह करीम ने जन्नत से निकाला, दोनों को जमीन पे भेज दिया। अब जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमान से ऊपर है। जन्नत कहाँ है? सातों आसमान से ऊपर है। और ये हमारे माँ बाप हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, ये दोनों अब जन्नत से निकाले गए, ज़मीन पे भेजे गए। क्या रास्ते में कुरा नारी आया? क्या रास्ते में कुरा बर्द आया? बर्फानी कुरा आया? आग वाला कुरा आया? जी आया। तो ये सलामत कैसे आ गए? ये सलामत कैसे आ गए? हज़रात ग्रामी कदर, ये बात की है, सलामत कैसे आ गए? बताना ये चाहता हूँ, आदम वो है जो मेरे मुस्तफ़ा की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले हैं, जिनको मेरे नबी के सदके नबूवत मिली है। आदम वो है जब मेरे नबी का मुक्तदी जन्नत से निकले, जमीन पर आए, ना जिस्म जमे ना जिस्म सड़े। जब मुक्तदी का ये आलम है, इमाम आ भी सकता है, जा भी सकता है। इमाम आ भी सकता है, इमाम जा भी सकता है। असरा भी अब्दी ही, किसको सैर कराई? फरमाया भी अब्दी ही, अपने बंदे खास को। किसको सैर कराई? बंदे खास बंदे को सैर कराई। अब यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अबद किसको कहते हैं? अबद बशर को नहीं कहते। अबद का लुग़वी माना है वो चीज़ जो किसी के कंट्रोल में हो, वो शय जो किसी के, सब बोले, वो शय जो किसी के कंट्रोल में हो, उसको अबद कहते हैं। फरिश्ते रब के कंट्रोल में हैं, ये भी अबद है। जिन रब के कंट्रोल में है, ये भी अबद है। बंदे रब के कंट्रोल में है, ये भी अबद है। और मारूफ उसे अबद कहते हैं जो अल्लाह की बंदगी करने वाला हो, जो अल्लाह की क्या करने वाला हो? बंदगी करने वाला हो। फरिश्ते भी अल्लाह की बंदगी करते हैं, ये भी अबद है। इंसान भी अल्लाह की बंदगी करते हैं, ये भी अबद है। जिन भी अल्लाह की बंदगी करते हैं, ये भी अबद है। मतलब ये है, समझाना ये चाहता हूँ कि जिसको मिट्टी के साथ और पानी गारे के साथ पैदा किया गया है, उससे अबद, फकत उसे अबद नहीं कहते, बल्कि जिन आग से पैदा किए गए हैं, ये भी अल्लाह की बंदगी में जो है, ये भी अबद है। फरिश्ते ये नूरी महलूक है, ये भी अबद है। हज़रात ग्रामी कदर, आगे सवाल ये पैदा होता है, ऐ मेरे करीम रब, यहाँ अबद फरमाया, वजह क्या है? इसकी वजह एक ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कमाल दिए हुए हैं। ये भी बता देते हैं, तुम खा के क्या आए हो, घर में छुपा के क्या आए
रहे हो। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये करामतें और मौजज़ात उनकी कौम ने देखे कि बोल पड़े, कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम ये बंदे नहीं है, ये अल्लाह के बेटे लगते हैं, अल्लाह के बेटे लगते हैं। अल्लाह माँ बाप से भी पाक है, अल्लाह औलाद से भी पाक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने गैब बताया, उम्मत ने खुदा का बेटा बना दिया। और ये नबी तो इतनी शानों वाला नबी है, इसके गुलाम भी गैब जानते हैं, इसके गुलाम भी गैब जानते हैं। और ये नबी इतनी शान वाला नबी है, इसने रात के थोड़े से हिस्से में अर्शों की सैर करके वापस आना है, कहीं मबूद ही कहना शुरू ना कर दे। अल्लाह करीम ने ये तराज पहले इसका रद्द कर दिया, फरमाया जिसको सैर कराई गई है ये खालिक नहीं है, ये तो बंदा खास है, ये बंदा खास है। ऐ मेरे मौला तेरे और भी बंदे हैं, हजरत आदम ने तेरी बंदगी की वो भी बंदे हैं, हजरत ईसा ने तेरी बंदगी की वो भी बंदे हैं, हजरत मूसा ने तेरी बंदगी की वो भी बंदे हैं, हजरत इब्राहिम ने तेरी बंदगी की वो भी बंदे हैं, हजरत इस्माइल ने तेरी बंदगी की वो भी बंदे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तेरी इबादत की वो भी बंदे हैं। रब्बे करीम ने फरमाया हाँ बंदे वो भी हैं, लेकिन इस अब्दुहू में और अबद में फर्क ये है, पहले नबियों को बंदगी का आर्डर है, लेकिन ये नहीं है कि थोड़ी कर लो ज्यादा कर लो। लेकिन जब मेरा महबूब बंदगी करने लगा ना, सारी सारी रात जाग कर मेरे नबी ने मेरी इबादत की, पाँव में वर्म आ गए। रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिलु, और कमली ओढ़ने वाले मेरे नबी, कमली ओढ़ने वाले मेरे नबी, है कमली ओढ़ने वाले मेरे नबी। रब हुक्म हो फरमाए या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को इबादत किया कर मगर थोड़ी इबादत किया कर। तेरे वर्म मैं रब गवारा नहीं करता कि तेरे पाँव में वर्म आ जाए, तेरे पाँव में तकलीफ आ जाए, लेकिन ए मेरे महबूब तुझे मुझसे प्यार इतना है, तू रहेगा नहीं औजिद अलैहि, तू और इससे ज्यादा कर लिया कर। ए महबूब तुझे इजाजत है, आधी रात बंदगी कर, पूरी रात बंदगी कर, रात का तीसरा हिस्सा बंदगी कर। पहले नबियों को ये इजाजत नहीं है, बंदगी जितनी अल्लाह की तरफ से आर्डर है उतनी करनी है, लेकिन ये अब्दी ही है, ये अब्दुहू है, बंदा खास है। रब फरमाता है मैंने अपने नबी को अपनी इबादत में भी इख्तियार दिया है, अपनी इबादत में भी इख्तियार दिया है। भी अब्दी ही लैलम लैलम, अब आप कहेंगे ये तो रात का जिक्र है, रात के थोड़े हिस्से का तो जिक्र नहीं है। लेकिन मेरे दादा मुर्शद दादा उस्ताद सैयदी ज़ियाउल उम्मत हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप इरशाद फरमाते हैं ये लैलन के ऊपर जो दो ज़बरें हैं तनवीनें हैं, ये किल्लत वक़्त का इजहार कर रही हैं कि अल्लाह के नबी को रात में सैर हुई है, और ये बता रही हैं रात के थोड़े हिस्से में सैर हुई है, रात के थोड़े हिस्से में सैर हुई है। तो इसलिए आरफे खड़ी भी कहते हैं शद्दा मद्दा ओ ज़ेरा ज़बरा, शान नबी विच आया आमालो का वे खबर न काई, ए हासारम ज़ा पाया। ये दो ज़बरें जो हैं ये ऐलान कर रही हैं मेरे मुस्तफ़ा के सफ़र का, सैर का, कि अल्लाह के नबी इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, लेकिन पूरी रात नहीं लगी, रात का थोड़ा हिस्सा लगा है, रात का। अब आ गया मिनल मस्जिदिल हराम में इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई। अल्लाह के नबी तो अर्शों से होकर आए हैं। अब अल्लाह ने जो मिराज बयान किया, वाज़े मिराज, वो ये है मिनल मस्जिदिल हराम में इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये सैर है। ये तो ज़मीनी सैर है, इसमें तो आसमानों का जिक्र ही नहीं है। तो अल्लाह करीम ने ये इतनी बयान क्यों की है? अब ये बात यह है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक उस वक़्त 1 महीने की मुसाफत थी, 30 दिन लग जाते थे। कितने दिन?
30 दिन उस वक्त लग जाते थे। तो अल्लाह के नबी ने आकर बताया मैं रात के हिस्से में, थोड़े से हिस्से में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, थोड़े से हिस्से में। तो अब ये बात बतानी थी, अगर ये 30 दिन वाला सफर ये तुम्हारी समझ में आ गया ना कि अल्लाह का नबी 1 महीने का सफर थोड़े से हिस्से में करके आ गया है, आगे अर्श वाला सफर भी तुम्हें समझ आ जाएगा, अर्श वाला सफर भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब जब सैर का वक्त आ गया तो मेरे नबी शाह फरमाते हैं जिब्रील आए। एक रवायत में मैं उम्मे हानी के घर में था, एक रवायत में मैं मकाम हजर पे था या हतीम पे था। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम आपको अपने हरीम कुर्ब में बुला रहा है। जब हज़रत जिब्रील अमीन आए, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जगाया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जिब्रील ने मेरा सीना चाक किया, सीना चाक करके सोने के तश्त में एक साफ और शफाफ पानी लाया गया, उसके साथ सीना धो दिया गया, ईमान उंडेल दिया गया। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मैं सब कुछ ये मंजर अपनी आंख से देख रहा था, मेरा दिल निकाला गया, मैं देख रहा था। अब यहाँ बात देखने की ये है, मेरा और तुम्हारा दिल निकाल दिया जाए तो बंदा जिंदा रहता है? बोले बोले कोई थोड़े चो इंजदा होवे जिदा दिल कढ़िया होवे तो जीवदा होवे पिया। हम जिंदगी के लिए दिल के भी मोहताज हैं, ये सबब है ना। जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने वसीला सबब रखे हुए हैं। ये दिल भी हम इसके मोहताज हैं। अगर कोई दिल निकाल ले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। मेरे हुजूर शाह फरमाते हैं मेरा दिल जिब्रील ने निकाला, मैंने क्या देखा? मेरे दिल के 2 कान भी हैं जो सुनते हैं, 2 आंखें भी हैं जो देखती हैं। मेरे दिल के जो दुकान है वो सुनते हैं, आंखें हैं जो देखती हैं। अब मैं तो दिल के मोहताज है, हजूर का दिल निकाला हुआ है, मेरे नबी सारा मंजर देख रहे हैं। वजह क्या है? मेरा नबी जिंदा रहने के लिए दिल का मोहताज नहीं, बल्कि रब की सारी महलूक जिंदा रहने के लिए मेरे मोहम्मद की मोहताज है, हजूर की मोहताज है। जिनका दिल निकाल दिया जाए वो मुर्दा नहीं होते, जिनका दिल निकाल दिया जाए वो मुर्दा नहीं होते। और जिनकी गुलामी में आकर बंदा अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे भी मुर्दा कहना कुफर है, तो वो नबी भी आज अपने मिज़ार में जिंदा है। इसलिए हम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चशी में आलम से चुप जाने वाले, चमक तुझी से पाते है सब पाने वाले, चमक तुझी से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुजूर फरमाते हैं मेरा सीना चाक किया गया, फिर मेरा सीना सी दिया गया। फिर इसके बाद 70-70 हज़ार फरिश्ते हैं वो आए हैं और बुराक लाया गया। बुराक जो है वो खच्चर से छोटा है, गधे से उसका कद थोड़ा सा बड़ा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मुझे इसके ऊपर सवार किया गया, आगे पीछे दाएं बाएं 70-70 हज़ार फरिश्तों की बारात है, ये साथ चल रहे हैं और मेरे नबी का सफ़र जारी हो गया। रस्ते में हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मरारतु बिकब्री मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, मैंने क्या देखा? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं और वो मुझ मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहे हैं, मुझ पे वो दुरूद पढ़ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम। ये सही हदीस में मेरे आका ने अपना सफ़र मेराज बयान फरमाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने क्या देखा? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं। हज़रात हम भी कई दफ़ा कई कब्रिस्तानों से गुजरते हैं, लेकिन कब्र का ज़ाहिर नज़र आता है, कब्र का बातन नज़र नहीं आता। इमामुल अंबिया बुराक पे सवार है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मूसा की कब्र से गुजर होता है। हजूर मूसा अलैहिस्सलाम की
कब्र के ज़ाहिर को भी देख रहे हैं, बातन को भी देख रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर खड़े हैं और मेरे इस्तकबाल में खड़े हैं, मुझ पे दरूद पढ़ रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, इससे पता ये चलता है, बंदे कहते हैं अल्लाह के नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, मेरा नबी तो मनु मट्टी के नीचे भी जानता है कि कब्र वाला क्या कर रहा है, किस हालत में है, क्या कर रहा है, किस हालत में है। अब दूसरा ये भी पता चलता है कि फ़कत हमारे नबी ही जिंदा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कब्र में जिंदा है। और हमारा ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है, नबी का हर वो गुलाम जो हुजूर की गुलामी में जाता है उसका कफन भी मैला नहीं होता, उसका जिस्म तो रह गया जिस्म, उसका कफन भी मैला। अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, इसीलिए आदम चिश्ती भी कहते हैं आज भी जिंदा वे आशिक रब दे, आवेक नजर उठा के कब्रा अंदर ए शाही कर दे, आवे कदी अजमा के। सब कुछ वेंदे वो सब कुछ सुने दे, ते सब कुछ देण बुला के, ओए आज़म रब नाल ए वासिल कर दे, एक अख नाल अख मिला के। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ, उनका मैंने बातन भी देखा, उनका मैंने कब्र का ज़ाहिर भी देखा, उनकी हालत भी हुजूर ने बता दी। आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं एक ऐसी जगह आई, जिब्रील अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इस जगह पे उतरिए ना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील ये कौन सी जगह है? हुजूर की बारगाह में जिब्रील अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये हजरत ईसा के मिलाद की जगह है, यहाँ पे आप अपने कदम लगा के इसको मजीद बरकत वाला बना दें। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश मिलाद की जगह है, पैदाइश वाली जगह है। हुजूर ने वहाँ पे 2 नफल अदा किए। हज़रात गिरामी कदर मेरे नबी ने फिर बुराक का हाल बयान फरमाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस बुराक पे मुझे सवार किया गया है इसकी रफ्तार का ये आलम है, जहाँ तक इसकी निगाह जाती है वहाँ तक इसका कदम जाता है, जहाँ तक इसकी निगाह जाती है वहाँ तक इसका कदम जाता है। अच्छा अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आपको क्या पता कि मेरी नज़र कहाँ तक जा रही है? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप में से कोई बंदा, हम सारे निकल जाएं बाहर आसमान की तरफ सार उठा लें, देखना शुरू कर दें तो किसी हद तक नज़र जाके रुक जाएगी, जितनी जितनी उसकी नज़र है वो रुक जाएगी, लेकिन हम ये बता नहीं सकेंगे कि फलां किस हद दर्जे तक देख रहा है, फलां की नज़र की कितनी हाइट है, कितने दूर तक देख रहा है। हज़रात गिरामी कदर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के जुमले पे ज़रा गौर करें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जहाँ इसकी नज़र जाती है वहाँ इसका कदम जाता है। बगोया कि मेरे नबी ने ये बता दिया है कि बुराक की नज़र भी मैं मोहम्मद के इल्म में है। ये बुराक की नज़र भी मैं जानता हूँ इसकी नज़र कितनी है, बुराक की नज़र भी मैं जानता हूँ। अब बुराक क्या चीज़ है? बुराक बरक से ही निकला है जिसका माना है बिजली। क्या माना है? बिजली माना है। हज़रात गिरामी कदर वो लोग जो मेरे नबी को अपने जासा कहते हैं उन्हें मैं कहूँ ये जो हमारे गांव में बिजली चल रही है, इलाकों में बिजली चल रही है, नंगी तार को हाथ लगा कर बता दे, तुझे पता चल जाएगा, ये तुझे कोयला कर देगी, ये तुझे जला देगी। अल्लाह के नबी बुराक पे सवार हुए हैं, ना जलाया है ना कोयला किया है। वजह क्या है? रब बताना ये चाहता है नबी को बुराक पे सवार किया है, नबी को अपने जैसा ना समझना। तू बिजली की तार को हाथ लगाए, तुझ में ताकत नहीं है जिंदा रहने की। मेरा नबी बुराक पे सवार होके आसमानों की सैर कराए, कुछ भी नहीं होता। वजह क्या है? तू और है, मेरा नबी शान में बाला ओ बतर है। वेखण नू ओए साडे वरेगा पर असी कदू दे मुल दे
पत्थरा दे ए पा नहीं लब दे, ए फुल कंडिया नाल नहीं तुल दे। जो इसरार नबी ते खुले वो हर किसे ते नहीं खुल दे। आजम ओ अरशांदार आई असां विच गलियां दे रुल दे। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं अब आखिरी दो बातें करके इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। ये वाक़या मेराज काफ़ी तवील है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब मैं वापस आने लगा अल्लाह की बारगाह से, जब मैं वापस आने लगा तो अल्लाह करीम ने मेरी उम्मत के लिए मुझे तोहफ़ा अनायत फरमाया। उसमें से एक अलहम शरीफ, सूरह अलहम शरीफ है। कौन सी सूरत है? ये पहले भी नाज़िल हुई है, लेकिन ये मेराज की रात भी स्पेशल तौर पे अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मत के लिए तोहफ़ा दिया है। ये सूरह अलहम शरीफ, इसकी तिलावत किया करें। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है वो भी किया करें। और ये इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, फिर वक़्त ज़्यादा हो जाएगा। बहरहाल ये सूरह अलहम शरीफ इसको पढ़ते रहा करें। और इसके अलावा दूसरा तोहफ़ा जो उम्मत के लिए दिया गया वो 50 नमाजें थी। कितनी नमाजें थी? 50 नमाजें। मेरे हुजूर 50 नमाजें लेकर जब वापस आने लगे, 7वें समान से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुजर कर मेरे नबी जब 6ठे समान पर आए ना, वहाँ पे बसेरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने क्या अता किया? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफ़ा अता किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी उम्मत को देखा है, ये आपकी उम्मत भी ये इस हक़ को अदा नहीं कर सकेगी। या रसूल अल्लाह, मेरा तजर्बा है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें ये नमाजों में कमी की जाए। मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में गए, एक बार गए, 2 बार गए, हर बार नमाजें कम होती रहीं, हत्ता कि अल्लाह के नबी 9 बार गए, 45 नमाजें कम कर दी गई। जब हुजूर वापस मुड़ने लगे ना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब, नमाजों की तादाद में कमी की है, लेकिन आपका जो भी गुलाम ये 5 नमाजें पढ़ेगा अजर 50 का पाएगा। जैसे आपने माशाल्लाह सुभान अल्लाह कही, अल्लाह हम सबको ऐसे नमाज भी जज्बे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब यह है कि अल्लाह ने नमाजें कम करनी थी तो एक ही फेरे में सारी नमाजें कम कर देता, 9 फेरे लगवाए गए। वजह क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन्होंने 9 बार अर्ज़ की थी, मौला मुझे अपना दीदार करा, मुझे अपना दीदार करा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तेरी आँख मुझे नहीं दे सकती, मैं अपने नबी को मिराज कराऊंगा। मेरा नबी 9 बार मेरी बारगाह में आएगा, उसे देख लेना जिसे ने मुझे देखा है। जिन्ना अखियां ओ दिल बर डिठे ओ अखियां तक लईया, तू मिलियो ते साजन मिले हुण फिर तांगा लग गईया। तो 9 बार ये जो है, इसलिए अल्लाह के नबी बार बार अल्लाह की बारगाह में गए हैं। इसमें हिकमत ये थी, मूसा तू 9 बार अर्ज करता रहा, तू तो हमें नहीं देख सकता, हमारे महबूब को देख ले जिसने 9 बार हमें देखा है, जिसने 9 बार हमें। नमाजें 5 हो गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सदका हो गई। कहते हैं जो कब्रों में चले गए हैं वो मदद नहीं करते, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कब्र में चले गए हैं लेकिन मदद की है। अगर ना करते तो सारा दिन मस्जिद में ही रहते। क्या ख्याल है आपका? सारा दिन मस्जिद में ही रहते। 5 हमसे पढ़ने नहीं होती तो 50 कैसे हम पढ़ सकते? लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, ये इतना बड़ा तोहफ़ा है, ये मोमिन की मिराज है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तेरी मिराज मेरे हरीम कुरम में, अगर तेरे किसी गुलाम की ये दिल चाहे कि वो मिराज करे, वो नमाज पढ़ लेगा, सिर सजदे में रखेगा, उसकी मिराज हो जाएगी।
और हुजूर ने फरमाया ये मेरी आँखों की ठंडक है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बिलखुसूस नमाज जुम्मा, हुजूर ने फरमाया जब जुम्मे की बुलावा हो जाता है, अजान हो जाती है, जो लोग घरों में बैठे रहते हैं, मेरा दिल करता है अगर उनके घरों में बच्चे ना हों तो मैं उनके घर जला दूँ, अपने उनके घर जला दूँ जो जुम्मे की नमाज में हाज़िर नहीं होते। हज़रात गिरामी कदर, ये कितना बड़ा अजर है। हुजूर शाह फरमाते हैं जो बंदा बाजुमा नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे 27 नमाज़ों का अजर अता फरमाता है। और सहाबा किराम, जो सहाबी अगर किसी नमाज में गैर हाज़िर होता था, सहाबा समझते थे ये मुनाफिक हो गया है, ये मुनाफिक हो गया है। तो आज हमने सारी ज़िंदगी गुजार दी। ऐसे भी बंदे होते हैं जिन्होंने अपनी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा होता, रहते गांव में है, उनने मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा होता। तो अल्लाह ताला यह पनाह दे, लेकिन उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं। वो कहता है तू मेरी बारगाह में आ, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। वो कहता है तू मेरी बारगाह में आ, मैं 70 माओं से बढ़कर तुझसे प्यार करने वाला हूँ। अगर किसी की सवारी गुम हो जाए जंगल में, वो अकेला उसे बाद में मिल जाए, वो खुश हो जाए, तो अल्लाह फरमाता है जब मेरा रूठा हुआ बंदा मेरी बारगाह में आता है मैं उस बंदे से ज़्यादा खुश होता हूँ। मेरा बंदा मेरी बारगाह में आ गया, मेरा बंदा मेरी बारगाह में आ गया है। हज़रात गिरामी कदर, ये नमाज की पाबंदी करें, नमाज कायम करें। आका कौनैन अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है जिसने एक नमाज जानबूझकर कज़ा की। कितनी नमाजें? एक नमाज जानबूझकर कज़ा की, वो 80 साल अल्लाह की जन्नत में रहेगा, 80 साल अल्लाह की जहन्नम में रहेगा। जिसने कज़ा की, कज़ा होती है बाद में पढ़ लेना, तो जिसने पढ़ी कोई नहीं है। तो मकसद ये है कि अल्लाह करीम हमें राह रास्त पे लाए। अल्लाह करीम की बारगाह में हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। हम बस ईद वाले दिन ना आए और पूरे साल का उसी में ही भुगत कर चला जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईद की नमाज वाजिब है, ईद की नमाज वाजिब है, और ये 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ का वाजिब से दर्जा बुलंद है, फ़र्ज़ का वाजिब से दर्जा। और ईद की नमाज ना भी पढ़े कोई नहीं मसला, ईद की रह जब परेशान हो जाते हैं भाई ईद की नमाज रह गई है, परेशानी तो इस बात पे होनी चाहिए फजर की रह गई है, ज़ोहर की रह गई है, फ़र्ज़ रह गए हैं, नमाज जनाजा पे जाते हैं, फ़र्ज़ कफ़ाया है, 2-3 बंदे भी पढ़ लें सबका हक अदा हो जाता है, सबका हक अदा हो जाता है। लेकिन अगर रह जाए वो फलां का जनाजा नहीं पढ़ा, बड़े शद्दोमद के साथ जनाजे में हाज़िर होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, नमाज जनाजा भी इतना ज़रूरी नहीं है जितनी ये 5 नमाज़ें ज़रूरी हैं, 5 नमाज़ें ज़रूरी हैं। तो अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है, हमारा काम है बताना, आपका काम है अमल करना। अल्लाह हम सब को, बताने वालों को भी, सुनने वालों को भी अमल की तौफीक दे। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हक़ की अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। सुनते अदा।